ये कहानी है आगरा शहर में रहने वाली एक नटखट चुलबुली लड़की मंजरी की। आंखों की जगह बटन लगा घूम रही का? दिखाई ना पड़ो तो? आप ही ने तो कहा बटन है, तो फिर कैसे देख सकते हो? क्या कहते हैं, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। क्या हो रहा है यहाँ? साहब देखो साहब, क्या छोरी ने कितना नुकसान कर दिया मेरा, ऊपर से बकवास कर रही है। ए लड़की, तुम वही हो ना जो पिछले चौराहे से सिग्नल तोड़ के भागी हो? चलो थाने, रूल तोड़ा है तुमने। ठीक है अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है तो बंद कर दीजिए मुझे थाने में। बंद कर दो, बंद कर दो। लेकिन अगर इस लड़की को कुछ हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे साहब झूठ बोली, झूठ। कुछ कर मिर्गी क्या हुआ इसे? देख नहीं रहे, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं बेचारी को। जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ इसे। कैसे लेकर जाए? गाड़ी में तो तेल ही नहीं है, पानी डाल के ले जाए क्या? आप अगर 500 रुपए। हाँ, ये लो बेटा। थैंक यू। चले यहाँ से सब लोग। यार मंजरी, तूने तो डरा ही दिया था, पहले से बता देती तो मिर्गी के झटके में जरा अच्छे से ले लेती। और तभी मंजरी की नजर एक अनजान युवक पर पड़ती है और उसे नदी के किनारे खड़ा देखकर मंजरी को एक अंदेशा होने लगता है। वो लड़का देख कहाँ खड़ा हुआ है? खतरे का बोर्ड नहीं दिखा क्या इसने? देखा तुम लोग ने इसको? अरे बेटा, ये तो आत्महत्या का केस है। मैं तो सिर्फ थूक रही हूँ, लोग तो इससे भी गंदे काम करते हैं इस नदी में। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे जैसा एक मजनू इस पानी में कूदा था, मरने से पहले बहुत सारा पानी पी गया। और मैंने तो सुना है मरने के बाद भी उसकी आत्माएं उल्टियां करती फिरती है। होता है, सबके साथ होता है, सबके दिल टूटते हैं। लेकिन किसी ऐसी लड़की के लिए आत्महत्या करना जो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही भिड़ गए हो, गलत बात है। हाँ, वैसे एक सलाह दूं, कभी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाना नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ लड़कियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, सब डबल डेटिंग करती है। देखो, परेशान मत हो, मेहनत सही तो कोई और सही, लेकिन तुम्हें आत्महत्या का इरादा ना दिल से निकाल दो। वाओ, मतलब तुमने मेरी बात मान ली, आत्महत्या का इरादा दिल से निकाल दिया। हे, but this is not done, हाँ? मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम पे इतना बड़ा एहसान किया और तुमने मुझे थैंक्स तक नहीं बोला। पहले मेरी बात सुनो, रिलैक्स, ओके? संडे को आगरा का पागल खाना खुला रहता है क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें बाहर क्यों खुला छोड़ा हुआ है? पागल हो गए तुम? एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे पागल बोल रहे हो। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। मंजरी, जल्दी कर, देर हो रही है। करो जो करना है। पर प्यार की मिसाल ताज को देखकर मंजरी खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसमें बसे प्यार की खुशबू उसके दिल में एक एहसास के रूप में महकना शुरू हो जाती है। जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तो लोग समझते होंगे कि शायद मैं पागल हूँ, लेकिन ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे हर पत्थर में प्यार बसा है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्यार की कहानी भी तुम्हारे ही साए में लिखी जाएगी और शायद मेरे प्यार से मेरी मुलाकात भी तुम्हारे ही इर्द गिर्द हो।
मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। यू टेक केयर, बाय। और ये हैं मंजरी के पिता चतुर्वेदी जी, जो आगरा के ताजमहल में टूरिस्ट गाइड हैं और बेटियों के पिता होने के कारण नए जमाने की हवा से बहुत परेशान रहते हैं। पापा, आपकी गैस की दवाई। जमाने को क्यों सुना रही हो? धीरे नहीं बोला जाता है। Mr. Chaturvedi ji, are you suffering from gas problem? देखिए, इस बात का ताज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ताज के बारे में सवाल पूछिए, वही बेहतर होगा। Oh, relax, Papa. Hello, gentlemen. Hi, ma'am. I'm Manjari. He's my father. Nice to meet you. बस नमस्ते करो। नमस्ते। Namaste. और देखिए जनाब, आप अपनी वाइफ को संभालिए। Wife? हाँ, She's not my wife. She's my girlfriend. हैं? क्या? हम अभी शादी नहीं की, बाद में करेगी। अरे तो कब करेगी? हैं? अपने इस बच्चे की शादी की बात करेगी? हे भगवान, घोर कलयुग। ये बात तुम्हें मजाक लग रही है जो तुम ऐसे हंस रही हो? लेकिन पापा, आराधना बुआ कहती कि विदेशों में ये आम बात। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस आराधना बुआ का नाम मेरे सामने मत लिया करो? सॉरी पापा, आज के बाद मैं आराधना बुआ का नाम फिर कभी नहीं लूंगी। चुप रहो, तो घर जाओ। और सुनो, सीधे घर जाना। अपने इन फालतू के दोस्तों के साथ आवारागर्दी मत करने लगना। शादी से पहले बच्चा। राम 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 राम। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। और ये है मंजरी की मकान मालकिन, और इनके घर से मंजरी के परिवार के पारिवारिक संबंध हैं और वो इसे अपनी बेटी के समान ही समझती है। ये तेरे लिए। ब्लू, वाओ। आंटी, आपको पता है ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, मैं दिखाती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं। बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे आंटी, ये किसकी चॉइस है? मम्मी की या आपकी? ना ये मेरी चॉइस है, ना ये तुम्हारी मम्मी की। ये बंटी की चॉइस है। ये है अक्षय, जो मंजरी के साथ एक एहसास की डोर में बंधा है। माँ, आप भी ना। हाँ हाँ बाबा, मेरा मतलब अक्षय से। ओके? वो अक्षय, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता है? मंजरी क्या कर रही है तू? जल्दी से कपड़े उतार रस्सी से। तुम उतारो ना। मुझे जरा बिजली की आवाज सुनने दो। जब भी बिजली कड़कड़ाती है, मुझसे क्या कहती है? क्या कहती है? कि मेरा प्यार मुझे जरूर मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। पता है, अभी उसने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। वो मेरे पास आएगा, मेरा हाथ थमकर मुझसे कहेगा, अंधा है क्या? फिर मैं उससे पूछूंगी, क्या बोला बे? फिर वो मुझसे कहेगा। सड़क चलता आदमी दिखता तेरे को? मैं शहर में नया आया है क्या? जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? मुख्यमंत्री का बेटा है क्या? अबे साले, तेरे को तो बताता हूँ मैं तुझे मैं कौन हूँ। तू क्या बताएगा बे? और फिर वो आकर मेरे कदमों में गिर जाएगा। अरे ओ, दिखता नहीं क्या?
खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। ओ माय गॉड, लगता है एक्सीडेंट हो गया है। मरने के लिए मेरा स्कूटर मिला था आपको। तुम तो वही हो ना जो सुबह नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। भाई मैंने इन्हें अपना कितना कीमती टाइम देकर इतना समझाया कि आत्महत्या करना पाप है, फिर भी मेरे बात तुम्हारे भेजे में घुसी नहीं ना। कमबख्त, अच्छी खासी बॉडी है, वेस्ट कर रहे हो वो भी आत्महत्या करके। इससे तो अच्छा होगा कि तुम आगरा मेंटल हॉस्पिटल में पागलों की सेवा पानी में अपना जीवन बिता दो। इसी तरह तुम्हें अपने पागलों की दुआएं भी मिलेंगी और धर्म का काम भी करोगे। अब कहाँ ट्राई करोगे? बस के नीचे या ट्रक के नीचे? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, बदतमीज कहीं के। सुनाई नहीं देता क्या? मैं पागलों के मुंह नहीं लगता। बे साले, विकी, क्या कर रहे हो? एक तो ये तेरी जान बचा रही है और उल्टा तुझे पागल कह रहा है। क्यों क्या खींच के? अरे क्या कर रहे हो विकी? वो पागल है, ऐसे लोगों को प्यार से हैंडल करना चाहिए, गुस्से से नहीं। फिर क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है? अरे ये पागल। भैया, अजय तुम? अक्षय, तुम जानते हो ऐसे? अरे ये अजय है, कजिन है मेरा, दिल्ली से आया है। रहता दिल्ली में है और सुसाइड आगरा में। सुसाइड? सुबह से पूरे 2 बार कोशिश कर चुका है। मैं ना होती तो शायद आज ये जिंदा भी नहीं बचने वाला था। अब तुम ही समझाओ इसे। भैया आप घर चलिए। अरे लेकिन मंजरी। अरे सुनो तो। मंजरी सॉरी। और तभी भगवान की पूजा मंजरी और अजय के बीच नोकझोंक का कारण बन जाती है। बोलो बाल नंद गोपाल की। ये सुबह सुबह नॉइज पॉल्यूशन क्यों फैला रही हो तुम? एक मिनट पकड़ना। भगवान की पूजा को नॉइज पॉल्यूशन बोल रहे हो? पापी। भगवान जी ने ये नहीं बोला है कि जयकारे के नाम पे लोगों की नींद खराब करो। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो दिल से भगवान की आराधना करते हैं, मुंह से चिल्ला चिल्ला कर लोगों के कान के पर्दे नहीं फाड़ते। ये लेक्चर किसी और को सुनाना। और वैसे भी तुम क्या जानो भगवान की भक्ति। कृष्ण कन्हैया तुम्हारा कल्याण करे। इधर एक और मंजरी अपने सपनों के राजकुमार के सपने संजोने में लगी है, वहीं दूसरी ओर अपनी बेटियों की शादी करने की कोशिशों में लगे मिस्टर चतुर्वेदी उनके लिए लड़के तलाशने में लगे हैं। मैं किसी ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं ठीक तरीके से जानती भी नहीं हूँ? और वैसे भी मैं जिससे भी शादी करूंगी, मैं पहले उससे प्यार करूंगी, और अभी तक मुझे ऐसा कोई लड़का मिला है नहीं। अच्छा तो ये बताइए कि वो कैसा होगा आपका लड़का, मतलब ड्रीम बॉय जिससे आपको प्यार हो जाएगा? वो गोरा होगा। लड़कों का रंग थोड़ा काला है लेकिन है खानदानी। अजी काले और गोरे 2 ही तो रंग होते हैं, क्यों जी? सत्य वचन, सत्य वचन। उसकी 6 पैक एब्स होंगी। थोड़ी तोंद भी निकली है। अजी तो क्या हुआ? खाते पीते घर के हैं, अच्छे खानदान के हैं। सत्य वचन, सत्य वचन। अरे चुप रहो भाई, तुमने क्या घूस खा रखी है उनसे? अरे नहीं चतुर्वेदी साहब, वो क्या है ना, पिछले साल पंडित जी के साथ मैं शिकारपुर में एक विवाह में गया था। क्यों जी? सत्यवचन। अरे वहां पर हमने उन लोगों को देखा था। अरे बहुत ही रईस खानदान के हैं, एकदम अच्छे खानदान के। हाँ देखिए चतुर्वेदी जी, मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच तो यह है कि लांटेन लेकर ढूंढने से भी ऐसा खानदान नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ दोनों बहनें राज करेंगी, राज। बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ सत्यवचन, सत्यवचन। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे से प्यार करेगा, ताकि मुझे उसके खानदान से कुछ लेना देना नहीं है। और आखिर मिस्टर चतुर्वेदी का अपनी बेटियों की शादी करने के लिए लिया फैसला मंजरी तक पहुंच ही जाता है। तेरे पापा ने तेरी और पूजा की शादी शिकारपुर में 2 लड़कों के साथ तय कर दी है। क्या? पापा को शिकारपुर ही मिला था क्या? और जगह नहीं थी दुनिया में? हाँ, नहीं तो क्या लंदन जाके रिश्ता तय करते? मंजरी बेटा, सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आओ। अरे अगर तेरे नसीब में शिकारपुर लिखा है तो तू उसे मिटा तो नहीं सकती ना। और मैं जानती हूँ
जब तेरी भी शादी हो जाएगी ना, तो तू भी अपने पति से प्यार करना सीख जाएगी, वैसे ही जैसे मैंने सीखा। लेकिन मम्मी, मैं प्यार करने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकती। मैं तो इंतजार करूंगी कि मुझे प्यार हो, खुद ब खुद, और मैं उसी से शादी करूंगी। मैं अपनी लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, मैंने तो अपनी लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, अपनी सोच को मैंने थोड़ा बदला जरूर। और बेटा, ये तो जरूरी नहीं ना कि जैसा हम सोचें वैसा ही हो। आप ही बताइए मम्मी कि क्या गारंटी है कि वो लड़का मुझे खुश रखेगा? क्या गारंटी है कि वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखेगा? और क्या गारंटी है कि मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा? मंजरी, तुमको अपनी सोच बदलनी होगी। मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैं किसी से मजबूरी में तो प्यार नहीं कर सकती ना। और वैसे भी प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है खुद ब खुद। और मन को मारकर प्यार करना प्यार नहीं होता, खुदकुशी होती है। मेरी बिटिया, हो सकता है तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिले जो तुझे इतना प्यार करे जिसकी तुझे उम्मीद भी ना हो। इधर शिकारपुर से पूजा और मंजरी को देखने के लिए लड़कों के आने का समय हो जाता है और मिस्टर चतुर्वेदी अक्षय से मदद मांगते हैं। अब बात दरअसल ये है बेटा कि 2 लड़के आ रहे हैं पूजा और मंजरी को देखने के लिए। वो शिकारपुर से आ रहे हैं, पुराने बस अड्डे पर उतरेंगे। अब दोनों मेरे स्कूटर पर तो बैठ नहीं पाएंगे, तुम जरा अपनी गाड़ी में बिठा के ले आना। और इसी बहाने उन लड़कों से बातचीत करके अच्छी तरह से जांच परख कर लेना कि वो बड़की और मंजरी के लायक है भी या नहीं। कोई जुए या शराब जैसी बुरी लत तो नहीं है उनमें। चेरी तो कट गई। और फिर शादी से छुटकारा पाने की कोशिशों में लगी मंजरी एक तरीका अपनाती है और शादी के लिए उन्हें देखने आ रहे लड़कों को लेने के लिए बस स्टेशन पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी, मनोज और संतोष नाम के कोई सज्जन शिकारपुर वाले इस बस में है क्या? हाँ जी, हमारा नाम मनोज है और ये है हमारे भाई संतोष। जीजा जी। जीजा जी? जी? मिल गए जीजा जी, मिल गए। हम आप ही की साली हैं, हमें चतुर्वेदी जी ने भेजा है आप ही को लेने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी। लेकिन हमें तो आगरे के पुराने वाले बस अड्डे पर उतरने के लिए बोला था। नहीं नहीं नहीं, आइए ना, हम आपको ले जाते हैं शॉर्टकट से। पहले आप। नहीं जीजू, पहले आप बैठिए ना। ठीक है। तो आप हमारी साली हैं? जी। मुझे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, हमारा नाम करम कल्लो। जी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। तो वो आपने अपनी बहन के बारे में नहीं बताया, कैसी हैं वो? कल रात ही पागलपन का दौरा पड़ा था, पर 2-4 शॉट के बाद ठीक हो गई। क्या क्या बात कर रही हैं आप? जी मैं सही कह रही हूँ। वो बड़ी वाली है ना, पूजा, वो तो पूरी साइको है, कभी भी किसी को कुछ भी उठा के मार देती है। हाँ, और वो छोटी वाली मंजरी, वो तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसको उंगलियां काटने की आदत है। क्या बात कर रहे हैं आप? गाड़ी रोको भैया, हमें अपनी उंगलियां बहुत प्यारी हैं। हमें उतरना। आप रोक दीजिए बस। हमें कहीं नहीं जाना। चलिए ना जीजा जी। इधर अक्षय 2 लड़कों को लेकर मंजरी के घर पहुंच जाता है। ये बेटा। जी अंकल, यही हैं जो शिकारपुर से आए हैं।
इश्क